मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 की बच्चों, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 की। इसके पहले की क्लास में हम लोग प्रमेय बच्चे सारे डिस्कस कर लिए हैं, इनके सारे ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करने वाले हैं आज हम थोड़ा सा प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली 2.1 इसके थोड़ा फार्मूले एक बार रिवाइज करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे नए, ध्यान देना। ये बताओ साइन इनवर्स एक्स की परिसर बच्चे क्या था? साइन इनवर्स एक्स का परिसर था -π/2 से π/2, है ना। tan इनवर्स एक्स का परिसर क्या था? माइनस ओपन इंटरवल था बच्चे, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स एक्स का परिसर क्या था? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, याद है ना। अच्छा ये बताओ -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, इसमें देखो कुछ ऑब्जर्वेशन छिपी है, ध्यान देना। देखो यार, बात को समझो ग्राफ पे। पहले ये रहा आपका, ये π/2 प्लस में है। अगर इधर से चलोगे देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो +π/2 पहुंचोगे और 0 डिग्री यहाँ होता है, जानते हो 0। और ये -π/2 है जब आप एंटी क्लॉकवाइज 0 चलोगे तो मतलब ये अगर ऐसे मूव करोगे 0 से तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत चलोगे तो +π/2 आएगा, और 0 से ही अगर घड़ी के दिशा में चलोगे तो -π/2 आएगा। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। ध्यान देना गहराई बात को, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे। और ये फोर्थ चतुर्थांश है। अब देखो, अगर ध्यान से इसको देखोगे तो साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इनका जो आंसर आएगा भाई, हमेशा देखो ये तो फर्स्ट से होगा या तो फोर्थ से होगा। मतलब साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स का जो जवाब आएगा, जवाब हमेशा परिसर में जवाब होता है आंसर, वो कहां से आएगा भैया? पहले या चौथे चतुर्थांश से होगा। अब पहले से कब होगा? तो कहोगे जब x धनात्मक होगा। जब x धनात्मक होगा तो जवाब पहले चतुर्थांश से आएगा। बात समझ रहे हो? जब x क्या होगा? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होगा, तो जवाब आएगा पहले चतुर्थांश से। किसमें? इन तीन की बात कर रहे हैं हम पहले। और जब x ऋणात्मक होगा तो जवाब किससे आएगा? चौथे चतुर्थांश से। बोलो, कोई दिक्कत है? बात क्लियर है? जब, सुनो ध्यान से, जब x पहले चतुर्थांश से होगा तो जवाब, मतलब जब x धनात्मक होगा, सॉरी, जब x धनात्मक होगा जवाब पहले चतुर्थांश से आएगा, और जब x ऋणात्मक होगा जवाब चौथे चतुर्थांश से आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। साइन इनवर्स के अंदर 1/√2 लिखा है। अब भाई ये साइन के अंदर पॉजिटिव है, जवाब पहले चतुर्थांश से आएगा। और देखो क्या ये रेंज में है, परिसर में, तो कहोगे साइन में 1/√2 वैल्यू कब होती है? तो कहोगे सर
साइन के अंदर वैल्यू होती है साइन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर √1/√2, साइन π/4 की वैल्यू है π/4। हमने आपको बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स ये एक्स के बराबर होता है ना। कब होगा ये एक्स के बराबर, जब ये एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, -π/2 से π/2 के बीच होगी। देखो है कि नहीं, ये -90 + 90 के बीच में है, 45 डिग्री है, इसके बीच में आ रहा है ना, मतलब परिसर में है कि नहीं है। तो इसका जवाब π/4 हो गया। अब देखो जब x के अंदर हमने पॉजिटिव डाला वैल्यू, x का मान पॉजिटिव है, तो जवाब π/4 आया। और π/4 किस क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश से है। बोलो बात समझ में आई। मतलब अगर इनपुट जो है, इनपुट समझ रहे हो ना, जो इनपुट इसमें डाल रहे हो अगर धनात्मक है तो आंसर पहले चतुर्थांश से आ रहा है। बात समझ में आई। अब देखो अगर इसी के अंदर हम साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 डाल दे तो अब इनपुट हो गया भाई क्या, इनपुट नेगेटिव हो गया ना, तो अब आंसर जवाब किस चतुर्थांश से आएगा, चौथे से आएगा। समझ रहे हो, बहुत देखो आसान है, लोड नहीं लेना, बहुत आराम समझो। प्रश्नावली 2.1 आज की आज सब क्लियर हो जाएगी, है ना, एक ही बार में। अब देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, आप नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव को भूल जाओ। पहले सोचो कि 1/√2 साइन पर किसकी वैल्यू होती है, 1/√2। पहले पॉजिटिव मान देखो, बस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो साइन इनवर्स के अंदर किसकी वैल्यू भैया होती है 1/√2, साइन π/4, है ना। अब देखो, अब ध्यान दो, तो माइनस को कर लो बाहर, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/4 -π/4। क्यों ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये -π/4 -45 डिग्री है और -90 और +90 के बीच -45 आता है। मतलब ये एज इट इज बाहर हो जाएगा कब, जब ये वो एंगल जो अंदर लिखा है अपने परिसर से होगा, परिसर से। ये परिसर साइन tan कोसेक का लिखा हुआ है, परिसर के अंदर की वैल्यू डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। और अगर ध्यान से देखो एक तरीका समझना, साइन 45 π/4, भैया π/4 क्या है, पहले चतुर्थांश एंगल है, पहले चतुर्थांश का कोण है, और पहले चतुर्थांश के कोण को अगर चौथे में पहुंचाना है तो एक नेगेटिव साइन आगे लगाना होता है। बस देख लो वही किया है हमने, पहले चतुर्थांश के कोण को अगर चौथे में ले जाना है तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाना होता है। बस बात समझ रहे हो। तो ये दो बातें क्लियर हो गई कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स का जवाब या तो पहले चतुर्थांश से होगा या तो चौथे, दूसरे और तीसरे जवाब कभी नहीं आएगा। बात क्लियर है, 3 वाली बात क्लियर हो गई ना। हमेशा ध्यान देना कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इनका जवाब ये तो पहले से आएगा या चौथे से आएगा। पहले से कब आएगा, जब इनपुट x का मान धनात्मक होगा। नेगेटिव कब आएगा, मतलब चौथे से कब आएगा, जब इनपुट x का मान नेगेटिव होगा। हमने दोनों एग्जांपल दिए यहाँ पे। बात समझ में आई, नोट कर लो, इसके बाद 3 और समझते हैं। फिर आगे आपको ध्यान देना है। देखो 3 हमने समझ लिया, अब 3 समझो। अगर cos इनवर्स x है तो इसका परिसर कहाँ से कहाँ बताया गया, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बताया गया है। अगर cot इनवर्स ऑफ x है तो इसका इंटरवल क्या बताया गया है, ओपन इंटरवल 0 से पाई बताया गया है। और अगर sec इनवर्स x आ जाए भाई तो इसका क्या बताया गया है आपको, तो कहोगे सर क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, है ना। ये तो परिसर है भाई, cos इनवर्स x का परिसर ये है, cot इनवर्स का ये है, sec इनवर्स का ये है। अगर ध्यान से देखो तो ये जवाब किस क्वाड्रेंट से है, 0 से पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से, फर्स्ट और
सेकेंड चतुर्थांश से। हाँ ध्यान दो, इसका जवाब कहाँ से आएगा भैया? अरे 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई फर्स्ट और सेकेंड में आता है भाई। ये 0 डिग्री, ये π/2 और ये पाई, देख रहे हो? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, समझ रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसके अंदर इनपुट धनात्मक होगा, अगर x जो है पॉजिटिव है, तो जवाब किस क्वाड्रेंट से आएगा? पहले से। और अगर x निगेटिव है, अगर x निगेटिव है तो जवाब किससे आएगा? दूसरे क्वाड्रेंट से। तो अगर देखो तीनों में हमने देखा, देखो पहले 3 में जवाब पहले और चौथे से आ रहा था, दूसरे 3 में किससे जवाब आ रहा है? पहले और दूसरे से। एक बात नोटिस किए हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी तीसरे क्वाड्रेंट से जवाब कोई आता ही नहीं है। नोट समझ पाए ना? इस बात को नोट लिख लो, नोट लिखो। किसी भी आईटीएफ में, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी आईटीएफ में जवाब थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं आता। चलो लिख लेते ना, लैंग्वेज व्हाट्सएप वाली है ना, समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी आईटीएफ में जवाब थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं आता, किसी में नहीं आता, किसी में, समझ रहे हो ना? इस बात को ध्यान देना है। किसी भी आईटीएफ, आईटीएफ माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी आईटीएफ में जवाब थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं आता, कभी नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ऑब्जर्वेशन एक तरह की है। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब देखो, अगर x पॉजिटिव है तो अगर एंगल थीटा आ रहा है, थीटा, तो अगर किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो क्या करोगे? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को किसी को तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो क्या करते हैं? तो कहोगे सर जी π-θ करते हैं, π-θ। क्लास 11 की बातें हैं ये। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी कोण को सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो π-θ कर देते हैं। पाई माइनस करने से चेंज नहीं होता कुछ। और ध्यान देना ये बात, हमने यही जो प्रूफ आपको कराया है, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव एक्स आएगा तो इसको π-x लिखेंगे। बोलो, ये तो भैया लिखवाया गया था वहां पे, है ना? π-cos इनवर्स x वहां लिखवाया था ना, याद आया? और अगर ये किसी के अंदर कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आ जाएगा तो उसको π-cot इनवर्स x लिखेंगे। इसीलिए तो बताया गया था। अच्छा यहां से देखो, तब भी तो वही कर रहे हो। देखो प्रूफ वहां बताए थे, यहां भी बता रहे हैं। देख लो तरीका क्या था, लॉजिक। अगर tan के अंदर तुम निगेटिव कभी आ गया, कॉस इनवर्स के कॉट इनवर्स और कहोगे सेक इनवर्स के अंदर, सेक तो इसको क्या करेंगे? π-sec इनवर्स ऑफ x। ठीक है ना भाई? देख रहे हो लॉजिक पे लॉजिक आ रहा है कि हम अगर निगेटिव एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं तो π-θ करते हैं, वही तो कर रहे हैं यहाँ, है ना? तो जो ये प्रूफ आए थे कहां से? डायग्राम देख लो, यहां से आए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसी कोण को अगर फोर्थ में सेकंड में पहुंचाना है तो π- कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर इनपुट पॉजिटिव होगा तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, इनपुट नेगेटिव होगा तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। किसमें? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट से, नेगेटिव होगा ये सब तो सेकंड से। और सेकंड में देखो नेगेटिव के लिए कंडीशन हमने लिखा है π-cos इनवर्स x, π-cot इनवर्स x, π-sec इनवर्स x। और अगर ये सब पॉजिटिव होंगे तो cos इनवर्स x है तो
कॉस इनवर्स एक्स। तो भाई आंसर एक्स ही आएगा फिर, है ना, डायरेक्ट आएगा। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो ये सारे हमारे हो गए क्या, फॉर्मूले। हमने आपको बता दिया कि आंसर कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो देखो किसी भी आईटीएफ का जवाब तीसरे क्वाड्रेंट से कभी नहीं आएगा। अब इसी पर हमारी प्रश्नावली 2.1 बेस्ड है और स्पीड में सवाल करते हैं सारे, बहुत आसान हो जाएगा। अब इतना समझने के बाद शुरू करें। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। भाई पहला प्रश्न देखेंगे ध्यान से आप, साइन इनवर्स के अंदर -1/2। अब देखो साइन के अंदर नेगेटिव आ गया, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव बोले तो किस क्वाड्रेंट से आंसर, चौथे क्वाड्रेंट से। बहुत सही, समझदार हो गए। अब देखो साइन के अंदर वैल्यू किस कब होती है 1/2, साइन 30 पे। बहुत सही, साइन इनवर्स माइनस में साइन π/6, 30 डिग्री बोले तो π/6 है ना, चेंज करना जानते हो ना। देखो लिख दे रहा है 180 डिग्री पाई रेडियन, 90 डिग्री π/2, 45 डिग्री π/4, 30 डिग्री π/6, 60 डिग्री π/3, है ना। इतने से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं पता भाई ध्यान दे, वो साइन 30 का मान π/6 है ना साइन में। अब देखो साइन के अंदर नेगेटिव है और π/6 -30 डिग्री। अब साइन के रेंज क्या होती है, तो कहोगे सर साइन के परिसर होता है, साइन इनवर्स x होता है -π/2 से π/2। अब ये बताओ हमें, ये जो एंगल लिखा है अंदर -30, क्या इसके बीच में है क्या, है ना। इसका मतलब डायरेक्ट -π/6 लिख लो आप। बोलो बात समझ में आई, समझ में आई जी। चौथे क्वाड्रेंट कोण है देख लो -30 डिग्री। और वैसे भी π/6 को चौथे में पहुंचाने के लिए क्या क्या माइनस लगाना है बस, है ना। अगर डायग्राम के हिसाब सोचे तो, बोलो बात समझ में आई भाई। अगर डायग्राम के हिसाब सोचे तो पहले क्वाड्रेंट के एंगल को चौथे में पहुंचाने के लिए माइनस आगे लगाना होता है। समझ में सबको आ रहा है ना। पहला आंसर क्लियर है। दूसरे पे देखो, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है, जवाब पहले से ही आएगा, जानते ही हो। अब cos में √3/2 किसकी वैल्यू है, तो cos इनवर्स cos, बोलो भाई π/6। हाँ 30 डिग्री बोले π/6, जवाब क्या आएगा π/6 डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि भैया 0 से पाई के बीच में है। cos का रेंज परिसर जानते हो ना, लिख दो बगल में। cos इनवर्स होता है 0 से लेके पाई और इसके बीच में जवाब है, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है, बहुत सही। दूसरा जवाब समझ में आया सबको। तीसरा क्वेश्चन देखो। अब देखो बहुत आसान आसान सवाल तुम खुद कर सकते हो। कॉसेक इनवर्स 2। अब भाई कॉसेक इनवर्स का जवाब, कॉसेक इनवर्स में पॉजिटिव है। अच्छा देखो पॉजिटिव रहेगा तो सब में फर्स्ट क्वाड्रेंट से जवाब आएगा, पहले चतुर्थांश है। कॉसेक की वैल्यू 2 कहाँ होती है, तो कहो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30 डिग्री यानी π/6। तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स घटेगा आएगा π/6। देखो π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर आप पूछे इसका परिसर क्या है, तो कॉसेक इनवर्स x का परिसर भाई कौन बताएगा हमें, तो कहोगे सर क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट क्या रहेगा 0, है ना, ठीक है ना। बोलो जवाब सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा तुम इसको साइन में बना के कर सकते हो, कॉसेक इनवर्स 2 को साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हो। एक आइडेंटिटी देखो बताए थे, याद करो। कॉसेक इनवर्स x को हम साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, बताया था ना। तो इसको हम कॉसेक इनवर्स को हम लेकर साइन में लाएंगे भैया, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है,
साइन 30 की तो साइन इनवर्स अंदर साइन 30 यानी π/6। अब देखो तब भी π/6 आ रहा है, देख लो यहाँ से भी। बात समझ में आई? देखो आसान है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं बातों को? बस आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से साथ में करते रहो, मजा आएगा, कुछ है नहीं सवालों में। समझ रहे हो? 3 सवाल हो गए ना, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं सब। चौथा tan इनवर्स -√3। पांचवा cos इनवर्स -1/2। छठवां tan इनवर्स -1। चलो इतना निपटाते हैं पहले। चलो पहले करते हैं, चलो भाई बताना है ना। tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ गया, जवाब किस क्वाड्रेंट से आएगा? चौथे से जान गए हो आप। देखो tan के अंदर √3 कब वैल्यू होती है? tan 60 पे, इसको -tan π/3 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे -π/3। बोलो हाँ या ना? π/3 तो आ ही रहा, लेकिन एक माइनस लगाएंगे आगे क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में ले जा रहा है इसको। क्लियर है यहां तक? अगला देखो पांचवा, cos के अंदर नेगेटिव, इसको लिखेंगे हम, इसका सेकंड क्वाड्रेंट से जवाब आएगा भैया, इसको लिखना पड़ेगा आपको। जो cos इनवर्स के अंदर माइनस में cos π/3 लिख दें, cos 60 की वैल्यू है ना। और देखो cos के अंदर जब भी नेगेटिव वाला लिखेंगे π - cos इनवर्स π/3। बोलो कोई दिक्कत है? π - cos इनवर्स π/3, ठीक है। अरे भैया अगर cos के अंदर नेगेटिव आएगा, जवाब सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। सेकंड में π - cos इनवर्स π/3 लिखना पड़ेगा इसको, है ना। इसका फॉर्मूला भी आपको बताए थे। अब देखो π - अब cos इनवर्स cos π/, अच्छा cos यहाँ cos रहेगा ना, cos π/3। तो अब देखो ध्यान से देखो, cos से cos इनवर्स हटेगा, π/3 बचेगा, है ना। अच्छा देखो cos इनवर्स माइनस में cos π/3 था, इसको हमने π - cos इनवर्स cos π/3 लिखा, मतलब पाई माइनस हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब cos इनवर्स cos π/3 हो जाए, cos हटेगा cos इनवर्स मतलब π/3, समझो ऐसा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 3π - 1π 2π/3। अब एक ऑब्जर्वेशन लगा सकते हो, जब भी इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा cos में, cot में और sec में, तो पाई माइनस समथिंग एंगल डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। देखो जवाब वही आता है। अब देखो tan के अंदर नेगेटिव आया है, जवाब चौथे से आएगा भाई। इसको लिखोगे tan इनवर्स के अंदर -tan π/4, है ना, और ये -π/4 लिख दे डायरेक्ट। सहमत हो इस बात से? चलो बहुत सही, बात समझ में आ रही है ना सारी। देखो -45 डिग्री, -90 + 90 के बीच आता है, परिसर के अंदर है। देखो परिसर तो आपको याद होना ही चाहिए, और सवाल देखो आसान बन रहा है। चलो नोट करो यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों का, sec इनवर्स 2/√3। अब देखो sec के अंदर पॉजिटिव है, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव आंसर जब भी रहे x, तो पहले से जवाब आता है, पता है आपको। तो बताओ sec में 2/√3 किसकी वैल्यू है? कहोगे 30 डिग्री की है भैया, है ना। तो इसको लिखोगे sec इनवर्स sec π/6, है ना। sec इनवर्स से घटाओगे π/6 जवाब आएगा। और इसका परिसर जानते हो ना sec का, sec इनवर्स x का परिसर कौन बताएगा आपको? हमको sec इनवर्स x का परिसर है भैया, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन 0 से पाई है ना, और -π/2, बहुत सही, सॉरी क्लोज रहेगा यहाँ, क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2, एक्सेप्ट π/2 है। तो π/6 जो इसके बीच में आता 30 डिग्री, है ना। अब देखो 8वें का cot इनवर्स √3, cot में √3 किसकी वैल्यू है भाई? cot इनवर्स
कॉट के अंदर 30 डिग्री है ना, बोले तो π/6। इसका जवाब भी π/6 आ रहा है, देख रहे हो यार, सब जवाब वही आ रहा है। अब कॉट कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स किसका जवाब तुमने पहले बता दिया था अभी। इसको क्या करोगे, कॉस इनवर्स, कॉस के अंदर π/4 है ना, π/4। तो जब कॉस के अंदर नेगेटिव आता है क्या करते हैं, π - π/4 लिखेंगे इसको। देखो प्रॉपर्टी है ना ये, जब कॉस के अंदर नेगेटिव आता है, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो इसको लिखते हैं π - कॉस इनवर्स π/4 लिखते हैं ना, मतलब थीटा जो भी है एक्स। तो यहाँ π - समथिंग एंगल रहेगा। तो देखो सॉल्व कर लो, 4 × 1 = 4 - 1 3π/4 आ रहा है जवाब, बोलो। अच्छा बताओ, कॉस के अंदर π/4 यानी 45, तो यहाँ 125 है ना, 125 देखो 0 π के बीच में है, 0 180 के बीच में है ना, हाँ बहुत सही। देखो इसका परिसर भी याद रखना है, नहीं कुछ भी आंसर लिख के चले हो। कॉस इनवर्स एक्स का परिसर है क्लोज इंटरवल 0 से π, तो इसका जवाब 0 से π के बीच होना भी चाहिए। फाइनली आप चेक कर लीजिए लास्ट में, है ना। देखो ये 125 है, सॉरी 4 3 12 135 डिग्री, देखो 0 180 के बीच में आ रहा है, यानी सही है, समझ रहे हो ना। अब देखो 10वें का सवाल, भाई 10वें में कॉसेक इनवर्स -√2 है, कॉसेक का जवाब मैं नेगेटिव बोले चौथे क्वाड्रेंट से आएगा आप, तो कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ कॉसेक π/4, बहुत सही। कॉसेक 45 माइनस π/4, आंसर -π/4 -π/2 प्लस π/2 के बीच में है, अपने परिसर के अंदर है। अब देखो 11वां सवाल, इसका मान निकालना है। अब देखो ध्यान देना, एक नोट देखो यहाँ पे, नोट ये है कि जब सवाल कॉम्बिनेशन में आएंगे, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स सब कुछ है, तो इसमें अब सब जो आंसर फाइनली आएगा उसका परिसर नहीं देखेंगे हम, इनका अलग अलग का परिसर देखेंगे, बस ध्यान देना है ना, नहीं परेशान हो जाओगे। लास्ट वाले का परिसर किससे मैच करोगे भाई, इससे कि इससे कि इससे, तो मैच नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ परिसर मैच करेंगे। अब बताओ टैन इनवर्स के अंदर 1 वैल्यू कब आती है, बहुत सही 45 डिग्री पर। चलो कॉस के अंदर नेगेटिव बोले तो π - कॉस इनवर्स 1/2 लिख लेंगे इसको, है ना, पॉजिटिव बना लेंगे ना, पाई माइनस कर लेंगे डायरेक्ट, और प्लस साइन के अंदर नेगेटिव तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। साइन इनवर्स माइनस साइन 30 डिग्री, 30 π/6 होता है ना, बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है। अब देखो भाई ये तो π/4 हो जाएगा, और देखो ये परिसर में है π/4, ये इसको अलग चेक करोगे, देखो ये परिसर π/4 है कि नहीं है, अपने परिसर में है ये। अब प्लस पाई माइनस कॉस के अंदर 1/2 कब आता है 30, कॉस के अंदर 60 डिग्री π/3, तो π/3 लिखेंगे, कॉस 1/2 π/3 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, तो पाई माइनस π/3 है, ये पूरे का जवाब अपने रेंज में है कॉस वाला, और प्लस और माइनस π/6 लिखा जाएगा, -30 डिग्री है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो π/4, अब देखो ये और ये अपने परिसर में होने चाहिए। अब इनको जोड़ोगे तो परिसर से अंदर हो जाए बाहर कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी जवाब आए। अब देखो 3π - 2π 1π यानी 2π/3, और ये माइनस में π/6 है। भैया इन सब का एलसीएम 6 4 3 का एलसीएम क्या आएगा 12। देखो 4 3 12 3π प्लस 3 चौके 12 4 दूनी 8π माइनस 6 दूनी 12 2π, कितना हो गया 8 3 11, 11 में से 2 गया 9π/12, कितना आ गया देखो। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं 9π/12, 3 त्रिक का 9 3 चौके 12, 3π/4, 3π/4 हमारा जवाब आ गया क्वेश्चन 11 का। ध्यान से देख लो, अगर कोई समस्या हो बताओ जी इसमें। देखो कितना आ गया 3π/4 यानी कि 135 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2। भाई कॉस के अंदर 1/2 वैल्यू कब आती है
कॉस पाई बाई 3 पे आएगी भैया, 60 डिग्री की वैल्यू कॉस में है, तो कॉस इनवर्स पाई बाई 3 कॉस में ना, कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा ये, और प्लस 2 इंटू साइन, साइन के अंदर 1/2 साइन 30 पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6 साइन 30 की वैल्यू है। अब देखो यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस हटाओगे तो आएगा पाई बाई 3। अब देखो ये अपने रेंज में है, हाँ ठीक है, और प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आएगी पाई बाई 6। अब देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना होगा, 2 पाई बाई 3। अब देखो ये 120 डिग्री है, अब इसका परिसर नहीं चेक करेंगे, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है अभी, क्योंकि ये -90 से 90 है, ये बाहर हो गया है, समझ रहे हो, तो इसका परिसर नहीं चेक करेंगे, इसका देखो इसका अलग ही आया है, इसका अलग ही आया, इसका चेक करेंगे बस, समझ रहे हो। तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई बाई 3। बोलो बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों ध्यान देखेंगे, साइन इनवर्स x बराबर वाई, कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर वाई हो तो देखो इसका परिसर, साइन इनवर्स x का परिसर देखो इनमें से कौन सही है, साइन इनवर्स x का परिसर इनमें से कौन सही है, तो कहोगे सर बहुत सही, बी सही है, -π/2 से π/2 देखो इक्वल भी लगा है, मतलब क्लोज इंटरवल, ये वाला सही है, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें 14 में tan इनवर्स √3, ये बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan π/3 60 डिग्री की है ना, और माइनस भैया देखो सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया है, इसका जवाब लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। बोलो ऐसे लिखेंगे ना, जब भी हमने कहा कॉस इनवर्स के अंदर, कॉट के इनवर्स, सेक के अंदर इनवर्स में नेगेटिव आ जाए तो पाई माइनस करना होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो सारे फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे यार। देखो सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव बोले तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तुरंत ये आइडेंटिटी है, बताया गया है ना। अब देखो यहां से जवाब आएगा पाई बाई 3 माइनस, यहां से जवाब आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ, ध्यान देना 2 किसकी वैल्यू है सेक में, सेक में वैल्यू किसकी है, तो सेक पाई बाई 3 की, मतलब 60 डिग्री की है कि नहीं। तो यहां से सेक इनवर्स से घटाओगे क्या आएगा, तो कहोगे पाई माइनस पाई बाई 3। बोलो देख लो कोई समस्या हो, कोई समस्या है नहीं। अब भैया देखो ध्यान से, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो पाई माइनस प्लस पाई बाई 3, तो माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल, आंसर आ गया पाई बाई 3, आंसर आ गया पाई बाई 3। सॉरी कहीं गलती हुई क्या, एक मिनट, अच्छा सॉरी गलती यहाँ हुई है भाई, माइनस प्लस में गलती नहीं है, ये पाई बाई 3 चल रहा था, तो ये पाई बाई 3 है। अब देखो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस प्लस पाई बाई 3, तो हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई, इसको सॉल्व करो आएगा माइनस पाई बाई 3, है ना, ये जवाब है। तो माइनस पाई बाई 3 यानी ऑप्शन बी, बबीता भाभी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो है प्रश्नावली 2.1 हो गई समाप्त, ठीक है, मजा आ गया। देखो बहुत आसान सवाल थे यार, इसको घर में जाके एक बार फिर से करना आप, इसका एग्जाम्पल जो भी है लगा लेना। मिलेंगे कल बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद दोस्तों।